जय हिंद साथियों। देखिए, हाईवे रोड के बगल में अगर आपका जमीन है या आप लेना चाहते हैं, अगर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हाईवे के बगल में मैं जमीन ले लूं और उस जमीन पर कोई मकान, कोई दुकान या कॉम्प्लेक्स या होटल या कोई भी स्कूल या हॉस्पिटल अगर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है जिसको आपको जानना बड़ी आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि जरूरी सूचना है। क्योंकि एनएच हाईवे रोड के बगल में अगर आपकी जमीन है तो आप उस जमीन में 75 मीटर छोड़ करके घर या कॉम्प्लेक्स या दुकान या मकान आपको बनाना होगा। ये हाई कोर्ट का आदेश है। अब आप सोचिएगा, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अगर मेरा जमीन ही 60 मीटर है, 50 मीटर है, 40 मीटर है, तो अगर 75 मीटर छोड़ने की जो बात कही जा रही है, तो क्या उसके अंदर में हम अगर जमीन छोड़ते हैं तो मेरे तो आपका तो पूरा जमीन, पूरा संपत्ति ही आपके हाईवे रोड में चला जाएगा, है कि नहीं? ये सभी लोगों के मन में प्रश्न होता होगा, क्योंकि सभी लोग अलग अलग हिसाब से अपना जमीन खरीदे होते हैं, अपने शक्ति के अनुसार, अपने प्रॉपर्टी के अनुसार। तो बहुत सारे लोगों ने 50 मीटर खरीदा है, किसी ने 60 मीटर खरीदा है, किसी ने 75 मीटर, किसी ने 100 मीटर। ऐसे करके एनएच के बगल में जो जिसका जितना सक्षम शक्ति होती है उतना अपना जमीन खरीदा है लोग। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो आपके मन का जो भ्रम है या कोई टिप्पणी है, कोई शंका है, तो उसको मैं दूर क्लियर कर दूं कि हाईकोर्ट ने क्या आदेश लगाया है कि आपका पूरा जमीन रोड में चला जाएगा, कि आपका पूरा जमीन हाईवे एनएच के बगल में चला जाएगा, क्या आप जो संपत्ति में पैसा लगाए थे क्या पैसा आपका डूब गया या डूबने वाला है। पूरा डिटेल्स में आपको मैं बता दे रहा हूं। मात्र 2 से 3 मिनट का समय आप मेरे वीडियो पर दीजिए। अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेरा वीडियो मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन व्यक्तियों का जमीन एनएच के बगल में है, यानी कि हाईवे रोड के बगल में है, नेशनल रोड, तो क्या आपका जमीन सब कुछ छीन लिया जाएगा? ऐसा बात नहीं है। उस पर आदेश लगाया गया है कि 75 मीटर छोड़ करके। इसका मतलब है कि जो रोड का जो मिडिल पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, वहां से, मेन सिस्टम से, वहां से नापा जाएगा। उसके बाद रोड उतना अपना रोड कवर करेगा। ऐसा बात नहीं है कि दोनों तरफ जो दाएं बाएं रोड समाप्त होता है उसके बाद से आपको 75 मीटर नाप करके दे देना है। तो वैसे स्थिति में तो सभी लोगों की जमीन सरकार ले लेगी। ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि जहां से उसकी मिडिल पॉइंट होती है, मेन पॉइंट होती है, वहां से नापा जाएगा। उसके अंदर में रोड भी रहेगा। उसके बाद से आपको 75 मीटर का रहता है। 75 मीटर का मतलब हुआ कि जहां से उसका रोड समाप्त होता है उसके बाद से आपको 15 मीटर, 20 मीटर ऐसे करके आपको छोड़ना होगा जहां से उसका खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि रोड खत्म होता है वहां से, समझ गए? तो किसी का 20 मीटर पड़ेगा, किसी का 15 मीटर पड़ सकता है, किसी का 10 मीटर पड़ता है, क्योंकि हर एक जगह पर, हर एक लोकेशन पर अलग अलग रोड की चौड़ाई होती है। तो अलग अलग आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो उसके बाद 15 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर छोड़ने के बाद ही आप अपना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं निश्चिंत होकर के। लेकिन हाँ, 15 मीटर, 20 मीटर छोड़ने के बाद ही वो रोड वाला, एनएच वाला जो होगा आपका डिसाइड कर देगा, वहां से अपना नाप करके आपका भी नाप देगा और वहां से आपको छोड़ना पड़ेगा। समझे कि नहीं? वो एनएच में है, बाद बाकी किसी रोड में नहीं है। समझ गए? ये हाईकोर्ट का मतलब आदेश था। लेकिन ये कहाँ का हाईकोर्ट है? राजस्थान का। क्योंकि वहां पर एक याचिका वहां पर दायर की गई थी, एक केस की सिलसिला चल रही थी। उसी केस के सिलसिला से इस चीज को क्या किया गया, लागू किया गया। तो वहां पर अतिक्रमण जो हट रहा था, उसी पर इस सिस्टम को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इसको ग्राउंड मान करके पूरे देश में लागू कर दिया जाए, पूरे देश में लागू हो जाए। क्योंकि एक जगह होती है और हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो उसको पूरे देश में मान लिया जाता है, उसी ग्राउंड को, और उसी पर काम करना स्टार्ट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को समझ चुके होंगे। तो आप लोग इतना छोड़ करके कोई भी काम अपना करें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।